जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए शास्त्रीय नृत्य या भाषाओं के बारे में प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं। आइए देर न करते हुए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नृत्य का सबसे पहला उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलता है। कहाँ से मिलता है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलता है तथा आचार्य नंदकेश्वर के अभिनव दर्पण से या सरंगदेव के संगीत रत्ना नामक ग्रंथों से नृत्य का उल्लेख मिलता है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत के आठ परंपरागत शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्य, अब इनके एक एक करके आठों के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? भरतनाट्यम के बारे में। किसके बारे में? भरतनाट्यम के बारे में। भरतनाट्यम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जन्मी इस नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु, कहाँ पर? तमिलनाडु या उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन क्या माना जाता है? नृत्य माना जाता है। इस नाट्य शैली के तंजौर, कांचीपुरम या मंडलूर प्रसिद्ध घराने हैं। कौन कौन से? तंजौर, कांचीपुरम, मंडलूर प्रमुख घराने हैं। भरतनाट्यम को दासी अट्टम या अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दासी अट्टम या अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अंडोला को जाता है। किसको? कृष्ण अय्यर या रुक्मणी देवी अंडेला को जाता है। भारत रत्न के प्रमुख नर्तक पद्म विभूषण 2024 में पाए थे। ठीक है। वैजयंती माला पद्म विभूषण जो है वो 2024 में पाई थी। यामिनी कृष्ण मूर्ति पद्म विभूषण 2016 में पाए थे। अभी सोनल मानसिंह पद्म विभूषण 2003 में पाए थे। टी बाला सरस्वती पद्म विभूषण 1977 में। लाल सैमन, मालवी सरुक्की, पद्मिनी, रामचंद्र, प्रियदर्शनी, मल्लिका साराभाई या मृणालीन साराभाई हैं इसके प्रमुख नर्तक। अब दूसरा आता है जिसे बोलते हैं कथक। क्या बोलते हैं? कथक। कथक का नाम कथिका अर्थात कथा शब्द से लिया गया है। यह नाट्य शैली मध्य भारत के उत्तर प्रदेश एवं उसके आसपास क्षेत्रों में उभरा है। इस नाट्य शैली के लखनऊ, जयपुर, रामगढ़ या बनारस प्रसिद्ध घराने हैं। 20वीं सदी के प्रारंभ में इस नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय कालका प्रसाद महाराज या लेडी लीला सोखे को जाता है। इसके जो कथक के प्रमुख नर्तक हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सुखदेव महाराज, दैमंत जोशी, सितारा देवी, शोभना नारायण, गोपी कृष्णन, मालविका सरकार, चंद्रलेखा, बिदंदीन महाराज, कुमुदनी लखिया, कालिका प्रसाद, विद्या गौरी अड़कर, स्वाप्र सुंदरी आदि हैं। अब इसके आते हैं कुचिपुड़ी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? कुचिपुड़ी के बारे में। कुचिपुड़ी यह नाट्य शैली आंध्र प्रदेश से उभरी है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी नृत्य विधा का नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव कुशेरपुरी या कुचेलम से उत्पत्ति हुई है। इस नाट्य शैली में आराध्य देव शिव हैं। कुचिपुड़ी नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय बाला सरस्वती एवं रागिनी देवी को दिया जाता है।
कुचिपुड़ी के नर्तक प्रमुख हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति पद्म विभूषण 2016 में पाई थी। अर्पणा सतीशन, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पदजा रेड्डी, शोभा नायडू, वेदांतम सत्यनारायण, इंद्राणी रहमान आदि कुचिपुड़ी के प्रमुख नर्तक हैं। अब आती है कथकली के बारे में। किसके बारे में? कथकली के बारे में। कथकली यह नृत्य शैली केरल के आसपास क्षेत्रों में विकसित हुई है। इस नृत्य विधा को पूर्व का गाथा गीत कहा जाता है। कथकली नाट्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय राजा मुकुंद के संरक्षण में प्रसिद्ध मलयालवी कवि मल्लोथ नारायण मेमन को दिया जाता है। कथकली के प्रमुख नर्तक गुरु कुंजू कुरूप, साता राव, कृष्णन कुट्टू गोपीनाथ, कृष्ण नैयर, रीता गांगुली, मृणालिनी, सारा भाई, उदय शंकर, आनंद शिवरामन। अगला है मोहिनी अट्टम। केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम शब्द का अर्थ होती मोहिनी अर्थात सुंदर नारी, अट्टम अर्थात नृत्य यानी सुंदर नारी का नृत्य। यह नृत्य विधा विष्णु के मोहिनी अवतार एवं नृत्य की लास्य शैली से जुड़ा है। आइए इसके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। लास्य शैली से जुड़ा है। अगला है मोहिनी अट्टम नाट्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय मलयाली कवि बल्लभलोथ नारायण मेमन एवं कल्याणी अम्मा को कहा जाता है। मोहिनी अट्टम के प्रमुख नर्तक सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा, तारा निगड़ी, जय प्रभा मेमन, श्रीदेवी, काला मंडलम, क्षमावती, गीता गायक, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, डॉक्टर सुनंदा नायर आदि हैं। अब आते हैं किसके बारे में? उड़ीसी के बारे में। किसके बारे में? उड़ीसी के बारे में। इस नृत्य शैली का उदय उड़ीसी या उसके आसपास क्षेत्रों में हुआ था। इस नृत्य शैली के सबसे प्राचीन पुरातात्विक प्रमाण उड़ीसा के उदयगिरी गुफा से मिला है। कहाँ से मिला है? उदयगिरी गुफा से मिला है। उड़ीसी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय विख्यात दिलाने का श्रेय चार्ल्स फेरवी तथा इंद्राणी रहमान को जाता है। उड़ीसी के प्रमुख नर्तक किरण सहगल, गुरु पंकज चरणदास, काली चरण पटनायक, गुरु केलू चरण महापात्र, सोनल मानसिंह, माधवी गुदगाल, सैरोन लोवेन, इंद्राणी रहमान ये हैं। आइए अगली बात करते हैं किसके बारे में? मणिपुरी नृत्य के बारे में। किसके बारे में? मणिपुरी नृत्य के बारे में। यह मणिपुरी नृत्य क्या है? यह नाट्य शैली मणिपुर के आसपास क्षेत्रों में विकसित हुई। यह पूर्णतः भक्ति आधारित नृत्य है। वैष्णववाद। मणिपुरी नृत्य के शिक्षकों को शांति निकेतन में आमंत्रित करके रविंद्रनाथ टैगोर ने इस नृत्य को मणिपुर के बाहर लोकप्रिय किया। मणिपुर के प्रमुख नर्तक झावेरी बहनें, गुरु विपिन सिंह, नल कुमार सिंह, गुरु अमली सिंह, सबिता मेहता, बिंबावती, निर्मला मेहता, राजकुमार सिंह, जीत सिंह, एल बिनोवा देवी, राजा भागचंद्र आदि हैं। आज की बात करते हैं। अगला 8वां जो है प्रमुख सत्रिया, इसके बारे में जानना है। सत्रिया क्या है? इस नृत्य का उदय असम के आसपास क्षेत्रों में हुआ। इस नृत्य शैली को उदय करने का श्रेय असम के भक्ति संत शंकर देव को जाता है। सत्रिया के प्रमुख नर्तक गहन चंद्र गोस्वामी, गुरु इंद्रा, पीबी बोहरा, प्रदीप चहलिया,
जतिन गोस्वामी, सारोदी शौकिया, परमानंदा बाबरायन, गोस्वामी मणिका बरयान, प्रभात शर्मा, भावनंदा बरायन आदि हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और अध्ययन करते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए नोट, संस्कृत मंत्रालय ने छाऊ नृत्य को भी भारत के नाट्य चित्र माना है। क्या माना है? शास्त्रीय नृत्य माना है। छाऊ नृत्य, इस नृत्य शैली का उदय पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में हुआ। यह 3 शैलियों में है, पुरुलिया पश्चिमी, सायकेला झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा। छाऊ नृत्य को 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृत विरासत में शामिल किया गया। अब आती है भारत की भाषा। भारत की भाषा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। भाषा के द्वारा मानव के भावों एवं विचारों भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। प्राचीन भारत में आर्य भाषा बोली जाती थी। इस भाषा से हमारे देश में अन्य भाषाओं का विकास हुआ। अब आता है संविधान में भाषा का उल्लेख। भारतीय संविधान में भाग नंबर 17 में 343 से 351 तक राजकीय भाषा का उल्लेख है। नोट, भारतीय संविधान के अधीन किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। हिंदी को केवल राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अब बात करते हैं थोड़ी सी बात के बारे में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारत की प्रमुख शास्त्रीय भाषाएं। भारत की शास्त्रीय भाषाओं का विचार पहले 2004 में पेश किया गया, जो अब 9 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। और उसके बारे में एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा तमिलनाडु की है और 2004 में इसका। संस्कृत कर्नाटक सोमया का है, सोमागा का है 2005 में। तेलुगु आंध्र प्रदेश तेलंगाना 2008 में। कन्नड़ कर्नाटक 2008 में। मलयालम केरल 2013 में। उड़ीसा 2014 में। पाली 2024 में। प्रकृति 2024 में। फारसी प्रकृति में। आपको मेरे द्वारा ये प्रयास किया गया छोटी सी सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।